अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको लिकोरिया के लिए, या जिसको सफेद पानी की प्रॉब्लम कहते हैं, आजकल लेडीज में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लेडीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। और सबब उनकी कमजोरी का अक्सर और बेशतर ये लिकोरिया ही होता है। लिकोरिया, या जिसको सफेद पानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको श्वेत प्रदर कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो लेडीज की योनि से सफेद रंग की एक रतूबत गिरती है, और ये रतूबत जो है उनके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी पैदा करती है। दोस्तों, उनकी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, और जब ये लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर एक कमजोरी बढ़ती रहती है। कमर में दर्द रहना, उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, और सर में दर्द बना रहता है। कभी कभी चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता है, और ये कमजोरी कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। कभी कभी कुपोषण की वजह से, अच्छी डाइट ना मिलने की वजह से भी ये होता है। कभी खून की कमी या एनीमिया की वजह से भी होता है, और कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से, किसी वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ करता है। दोस्तों, कई सारी वजूहात हैं, कई सारी वजह हैं इसके होने की, लेकिन आज हम इसके इलाज की बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट, एक इलाज आपको देते हैं, एक नुस्खा आपको देते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, एक कहावत सुनने में आती है कि मर्द 60 साल का भी जवान, औरत 30 साल की बुढ़िया हो जाती है। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम ये पाएंगे कि अक्सर ये चीज सही साबित होती है। और क्यों साबित होती है? क्योंकि लेडीज में अक्सर ये रोग जो है लिकोरिया का, ये सफेद पानी का, ये बचपन से ही उनको स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी 12-12 साल की, 12-13 साल की लड़कियों में ये देखने को मिलता है। तो जब 12-13 साल की या 14 साल की लड़कियों के अंदर बचपन में ही ये रोग अगर फैलना शुरू हो जाता है, तो इसकी कमजोरी अब क्या आगे चल के क्या असर लाएगी। जाहिर है कि एक जवानी की उम्र में ही ये बुढ़ापा नजर आने लगेगा और कमजोरी नजर आने लगेगी। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों, आज इस कमजोरी को, और इस कमजोरी की वजह यानी लिकोरिया को, सफेद पानी की प्रॉब्लम को, इस श्वेत प्रदर को बिल्कुल खत्म करने का टाइम आ गया है। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा मैं देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें नुस्खे को चलने से पहले। और एक चीज मैं कहूंगा कि आप जो है नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, ताकि हर नुस्खा आपको मिले। तो दोस्तों, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत आसान नुस्खा है, जिसको बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें क्या चीजें आपको लेनी है? देखिए, हमें लेना है, पहली चीज जो है वो है लोध पठानी। जी हाँ, लोध पठानी एक छाल नुमा एक लकड़ी होती है, एक छाल होती है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, अच्छी तरह से आप पहचान सकते हैं। लोध पठानी आपको 50 ग्राम लेना है। आप इस नुस्खे को अच्छी तरह से लिख लीजिए, वरना आप स्किप कर देते हैं, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर आप मैसेज करके पूछते हैं कि वो नुस्खा क्या था और उस नुस्खे में क्या क्या था। तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूं, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से लिख लें। तो लोध पठानी आपको 50 ग्राम लेना है। चुनिया गोंद, जिसको ढाक का गोंद भी कहते हैं, यह भी आपको 50 ग्राम ही लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोध पठानी हुआ, चुनिया गोंद हुआ, जिसको आपने 50-50 ग्राम लेना है। आगे बढ़ते हैं संग जराहत। जी हाँ, संग जराहत, जिसको हम सेल खड़ी भी कहते हैं। अगर मार्केट में आप जाएंगे और कहेंगे सेल खड़ी चाहिए, तो आपको बड़ी सस्ते में मिल जाएगी। और आप कहेंगे कि हमें संग जराहत चाहिए, तो हो सकता है थोड़ी सी महंगी मिले। चीज एक ही है, लेकिन वहां थोड़ा सा एक पंसारियों में ये पैदा हो जाता है कि भाई ये नहीं जानता इसको, तो इसको संग जराहत करके महंगा करके दे दो। लेकिन आपको सेल खड़ी कहेंगे तब भी आपको वही मिलेगा। जी हाँ, तो सेल खड़ी आपको 100 ग्राम लेनी है। और अश्वगंध, अश्वगंध नागौरी के नाम से यूनानी अतिब्बा इसको जानते हैं, और आयुर्वेद में इसका नाम जो है अश्वगंधा है। जी हाँ, अश्वगंधा, ये आपको 100 ग्राम लेना है।
अश्वगंधा भी कितना लेना है आपको? 100 ग्राम लेना है। इसके बाद में आते हैं शतावर, जिसको शतावरी या सतावर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको 100 ग्राम ही लेना है। अगली जो चीज है वो है ताल मखाना। देखिए ताल मखाना, कुछ लोग ये फूल मखाना जो ड्राई फ्रूट्स के साथ में होता है मखाने को, इसको ताल मखाना समझते हैं, लेकिन ये ताल मखाना नहीं है, इसको फूल मखाना कहा जाता है। ताल मखाना छोटे छोटे ब्राउन से बीज होते हैं जिनको हम ताल मखाना कहते हैं। एक कांटेदार पौधा होता है जो पानी वाली जगहों में, तालाबों की जगहों में या नदी के किनारों पर ये अक्सर पाया जाता है। इसका बीज होता है ताल मखाना। जी हाँ, तो ताल मखाना भी हमें 100 ग्राम लेना है। और अगली चीज है तुख्म सरवाली। या तुख्म सरवाली काले रंग के बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं। यह तुख्म सरवाली बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है आपके लिकोरिया को, आपके सफेद पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज है दारचीनी। ये सभी लोग जानते होंगे, दारचीनी को सभी लोग जानते हैं क्योंकि मसालों में ये डाली जाती है। एक छाल होती है एक पेड़ की जिसको दारचीनी कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। ये जिस्म की नसों को खोलने के काम आती है, आपके खून को साफ करने के काम आती है, आपके दिल को ताकत देने के लिए काम आती है, और आपके लिकोरिया को, आपके श्वेत प्रदर्भ को रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों आखिरी चीज इस नुस्खे की जो है वो है कुश्ता बैजा मुर्ग। ये थोड़ी सी नई चीज सुनने में लग रही होगी, लेकिन ये नई चीज नहीं है। कुश्ता बैजा मुर्ग, ये मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है उसका कुश्ता यानी उसकी भस्म तैयार की जाती है। इसी को यूनानी में कुश्ता बैजा मुर्ग कहा जाता है। और दोस्तों ये कुश्ता बैजा मुर्ग इन नुस्खों के साथ में मिलकर आपके बरसों पुराने लिकोरिया को भी जड़ से खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। दोस्तों ये नुस्खा कोई मामूली नुस्खा नहीं है। जैसे अगर आपने इस तरह के नुस्खे या किन्हीं वैद्यों के नुस्खे या देसी नुस्खे इस्तेमाल किए हों और आपको फायदा नहीं हुआ हो, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। दोस्तों अक्सर लोग ये कहते हैं, कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि हम ये दवा नहीं बना सकते और हमें ये दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमारे यहाँ पंसारी नहीं है तो हमें ये दवा नहीं बना पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप ये दवा को बनाकर हमारे लिए भेज दीजिए। अक्सर मैं यही कहता हूं कि आप इस दवा को खुद ही बनाइए, लेकिन कहीं कहीं ये परेशानी होती है तो हम ये दवा अपने मतब में यानी अपने क्लिनिक पर चलाया करते हैं। हमारा अपना प्रोडक्ट है ये। तो इस दवा का ये आप पैकेट में आपको दिखा रहा हूं, लिकोनिल DS। जी हाँ, ये लिकोनिल DS है और ये 1 हफ्ते का पैकेट है दोस्तों। और इसका इफेक्ट, इसमें ये सभी जड़ी बूटियां हैं और बिल्कुल असली चीजें हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। दोस्तों पहली चीज तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद किन्हीं दवाओं को बेचना बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहली ये प्रायोरिटी देता हूं, वो इसी चीज को देता हूं कि आप इन तमाम नुस्खों को खुद तैयार करें, अपने हाथों से तैयार करें। लेकिन अगर आपके साथ में कोई मजबूरी है तो आप इसको हमारे संस्थान से, हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर आपको दिया करते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। और दोस्तों आपका भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लगता हो तो इस कोशिश को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी एक और परेशानी को लेकर, किसी और बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।